हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 10 क्लास मैथ का त्रिकोणमिति चैप्टर 8.1 का पार्ट थर्ड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कोट थीटा इजकल टू 7/8, तो 1 प्लस साइन ए साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करना है, फिर कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं हिसाब को हम लोग सॉल्व करते हैं। कोट थीटा इजकल टू दिया है 7/8, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, और इधर दिया है 7/8। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये समकोण हुआ, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए, इसको सी। तो इस चीज़ को, इस कोण को हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो आधार हो गया आपका यहाँ 7 और लंब हो गया आपका यहाँ 8। तो हम कर्ण पहले ए सी निकाल लेंगे, तो ए सी कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण हो गया आपका लंब, सॉरी लंब हो गया आपका 8 पे स्क्वायर जोड़ आधार हो गया 7 पे स्क्वायर। ये हो गया 8 64 और 7 7 49। दोनों को ऐड करेंगे तो 9 4 13, 6 4 10 11, 113, यानी कर्ण आपका निकला 113। तो इसमें साइन कोस का चर्चा है, तो इसलिए हम लोग जो पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना हो गया, तो थीटा के सामने ले भुजा लंब 8 हो गया, कर्ण हो गया √113। कोस थीटा भी निकाल लेते हैं, आधार बटा कर्ण। आधार कितना हो गया, आधार हो गया 7 और कर्ण हो गया √113। अब हम लोग पहला हिसाब जो करा वो निकालेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब सबका मान जो आप लोग पुट करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा का मान निकाल कर रखें 8 बटा √113 इंटू 1 माइनस 8 बटा √113 बटा, यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस कोस थीटा का मान कितना है 7 बटा √113 इंटू 1 माइनस 7 बटा √113। अब देखिए यहाँ पर इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे बना सकते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस का बी का फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर, तो एक पे स्क्वायर कर देंगे माइनस बी, यानी 8 बटा √113 पे होल स्क्वायर। अब बटा नीचा में भी वही करेंगे 1 पे स्क्वायर और माइनस 7 बटा √113 पे होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 1 पे स्क्वायर करेंगे 1, ये 8 64 बटा, ये देखिए √113 है तो रूट खत्म हो जाएगा तो 113 हो जाएंगे। अब बटा यहाँ 1 माइनस 7 7 49 बटा 113, क्योंकि 7 बाय देखिए यहाँ 8 बटा √113 है ना, इसको 2 बार हम लिखेंगे, जैसे 8 बटा √113 गुना 8 बटा √102 पावर है तो 2 बार लिखेंगे, ठीक है। ये 8 64 हो जाएगा, आइए इस पर √ओवर ख़त्म हो जाएगा तो 113 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए भिन्न का घटा है, तो इस प्रकार भिन्न का घटा में आप क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 113 हो जाएगा माइनस 64 बटा 113, फिर बटा यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई करिए 113 माइनस 49 बटा 113। तो यहाँ पे देखिए एक 13 में 4 गया 9, यहाँ 10 में 6 गया 4 बटा 113, फिर बटा 13 में 9 गया 4 और 10 में गया 4 गया 6 बटा 113। तो 113 कैंसिल, बचा 49 बटा 64, ये हमारा आंसर निकल गया।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कोट स्क्वायर थीटा है। तो कोट का मान कितना दिया हुआ है? कोट का मान देखिए यहाँ पर हिसाब में दिया हुआ है 7/8। यहाँ पर देखिए कोट थीटा 7/8 यहाँ पर रख देंगे 7/8। उस पर आप स्क्वायर है ना, आप स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोट थीटा आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को। तो इसलिए कोट थीटा का मान हो गया 7/8, उस पर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर, तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो इसको 7/8 गुना 7/8 दो बार लिखेंगे तो कितना होगा 49/64। इसका भी आंसर यही आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा, ठीक है, 7 भी सोल्व हो गया। थोड़ा लेंथ सवाल था, लेकिन बहुत ईजी था। और इस फार्मूला को जो है ना हम लोग फार्मूला के बेस पे भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो है ना, ठीक है, इसको पहले सोल्व करके तब मान रख करके भी हम बना सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम कोई भी आपको फार्मूला इसके आधारित नहीं बताएं, इसीलिए ये क्वेश्चन को मान निकाल करके हमको हल करना पड़ा। तो देखते हैं आप लोग अगला 8 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि 3 कोट ए इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो देखिए हम इसमें जो है ना LH का मान निकालेंगे, फिर RH का मान निकालेंगे, और दोनों देखेंगे बराबर है या नहीं। तो देखते हैं हम लोग। थ्री कोट ए इक्वल टू दिया है 4, तो कोट ए का मान कितना निकल जाएगा 4/3। 3 को इधर लाएंगे तो बटा में आ जाएगा। अब कोट ए बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, इधर हो गया 4/3। तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो इसमें ए है तो यहाँ पर ए रख दीजिए, यहाँ बी, यहाँ सी। तो देखिए आधार, अगर एंगल ये है तो आधार कौन हो गया, आधार तो ये हो गया, तो यहाँ 4 हो गया, और थीटा के सामने वाला ये लंब यानी 3। तो कर्ण निकाल लीजिए AC। तो कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण AC इक्वल टू होगा √ओवर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो हम फर्स्ट चैप्टर में बेसिक जब बता रहे थे तो वहीं पर ये सब चीज़ लिख दिए थे, आप पहले उसको अच्छी से रिपीट कर लेंगे। देखिए लंब कितना है 3, तो 3 पे स्क्वायर जोड़ आधार हो गया 4, 4 पे स्क्वायर, 3 तिया 9 और 4 चौके 16, 9 16 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो ये 5 से भी निकल गया आपका कर्ण। अब देखिए 10 का मान निकाल लीजिए, 10A बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब ये एंगल ये है तो लंब कितना हो गया 3/4, और उसके बाद साइन कोस का मान निकाल लीजिए। कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कौन हो गया, तो ये ए है तो इसके संलग्न भुजा हो गया आधार 4 बटा कर्ण हो गया 5। साइन ए का मान निकाल लीजिए लंब बटा कर्ण। लंब कहाँ है, तो ए के सामने वाला एंगल के सामने वाला लंब हो गया 3 बटा कर्ण हो गया 5। उसके बाद जो है LH लीजिएंगे हम लोग LHS। तो LHS क्या है 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पर मान बैठाइए 1 - 10A को क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 10A पर होल स्क्वायर। तो पहले 10A का मान कितना निकला है 3/4, यहाँ 3/4 उस पर होल स्क्वायर बटा 1 प्लस फिर 10A का मान 3/4 उस पर स्क्वायर, इस पर स्क्वायर दे दीजिए। देखिए 1 इसको 3/4 पर होल स्क्वायर है, तो हम इसको लिखेंगे 3/4 और गुना 3/4, तो यानी 3 तिया 9 बटा 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ भी 1/9/16 हो जाएगा। ऊपर भी भिन्न का घटा कर दीजिए तो 16 का 16 माइनस 9 बटा कितना है 16। फिर नीचे आइए 16 का 16 जोड़ 9 बटा 16, 16 में हो गया 7 बटा 16 और 16 9 25, तो 25 बटा 16। ठीक है, तो ये 16 16 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 7/25। ठीक है, यानी 7/25। अब हम लोग RHS का मान निकालेंगे। तो RHS क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस का मान देखिए निकाल के रखे हैं 4/5
स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए। साइन का भी मान निकाल कर रखें 3/5, उस पर भी स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा दीजिए। यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16 बटा 25 25, घटा 3 3 9 बटा 25। इसका एलसीएम 25, ऊपर में 16 माइनस 9 यानी 7/25। देखिए इस प्रकार से LHS क्या हो गया, बराबर हो गया RHS। ठीक है, और बराबर है तो हम लिख देंगे हाँ बराबर है, तो हाँ उसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 9 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 9 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उस पर तीनों भुजा मालूम करेंगे, फिर साइन कोस सबका मान निकाल करके फिर मान इसमें बैठाएंगे, आ जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए तो पहले देखिए क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए आप लोग। ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया। ठीक है, तो इस पे है इसको A, ये B, यहाँ बोल रहा है B समकोण होना चाहिए, इसलिए समकोण के यहाँ पर B रखना है, यहाँ A और इसको C। तो दिया हुआ है कुछ है 10 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 10 A = 1/√3 और 10 A बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार यानी 1/√3। तो इसका मतलब अगर यदि एंगल A है तो इसके सामने वाला ये लंब होगा 1 और ये आधार होगा √3। तब हमको कर्ण पहले निकाल लेते हैं, कर्ण AC। तो AC बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब कितना है 1, तो 1 पे स्क्वायर जोड़ आधार कितना है √3, तो √3 पर होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया आपका 1 प्लस √3 ना √3 3 होगा, और यहाँ हो जाएगा √3 1 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 सेंटीमीटर, यानी हमारा कर्ण निकल गया 2 सेंटीमीटर। अब हमको सबका मान निकालना होगा। साइन A का मान निकाल लीजिए। तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो गया, तो देखिए एंगल A है तो इसके सामने वाला 1 होगा लंब और कर्ण हो गया 2। उसके बाद साइन C का भी मान निकाल लीजिए, क्योंकि इसमें साइन C भी मांग रहा है। तो साइन C वही हो जाएगा लंब बटा कर्ण। अब देखिए एंगल C इसको लेना है, तो इसके सामने वाला ये लंब होगा, यानी √3 बटा कर्ण 2 हो गया। क्लियर है। अब हम लोग कोस A का मान निकालेंगे, क्योंकि यहाँ कोस A का भी मांग है। तो कोस A बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण, और आधार देखिए एंगल A है तो आधार √3 हो जाएगा, और कर्ण हो गया आपका 2। और एक और अनुपात का मान निकाल लेते हैं, वो है कोस C का मान। तो इसका भी होगा आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार C बोल रहा है, तो C अगर ये है तो आधार 1 होगा और कर्ण आपका 2 हो गया। ठीक है, तो अब इस सब का मान निकाल लिया। अब सब का मान जो है हमको पहले इसमें बैठाते हैं, इसका मान निकालेंगे, उसके बाद इसमें बैठा के मान निकालेंगे। तो देखते हैं। देखिए पहला हिसाब कर रहा था क्या था, साइन A कोस C जोड़ कोस A और साइन C। तब सबका मान देखिए, साइन A का मान उधर निकाल के रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर साइन A का मान है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 गुना, अब कोस C का मान भी 1/2 है। देखिए यहाँ पर, यहाँ 1/2, तो हम यहाँ रखेंगे 1/2 जोड़, और कोस A का मान देख लीजिएगा उल्टा करके, कोस A का मान √3/2 है, तो रखेंगे √3/2, और गुना साइन C का मान भी निकला है √3/2, तो √3/2 लिखेंगे। ये गया 1/4 और प्लस √3 गुना √3 क्या होगा 3, और नीचे में 2 दूनी 4, तो इसका एलसीएम क्या हो गया 4, ऊपर में 1 + 3, 3 1 4/4, कटा कितना आया 1, तो यानी इसका आंसर 1 निकला। अब
तो हमको दूसरा हिसाब देखिए, दूसरा कह रहे हैं कोस ए कोसी माइनस साइन ए और साइन सी। तो देखिए सबका मान उधर निकला हुआ है। कोस ए का मान कितना निकला है, √3/2 गुना, और कोस सी का मान कितना निकला हुआ है, 1/2 घटा, फिर साइन ए का मान निकला है 1/2 और साइन सी का मान निकला हुआ है √3/2। ठीक है, सबका मान बैठा दिए। अब √3 गुना 1 करेंगे कितना होगा, √3 बटा 2 दूनी 4 घटा, यहाँ भी √3 बटा 4, ये दोनों सेम है और घटाएंगे तो क्या आएगा 0। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और दिया है पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इजकल टू 5 सेमी, तो हमको साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे हम लोग, और यहाँ पर बोल रहे हैं क्यू 90 होना चाहिए, तो ये क्यू हो गया, और यहाँ पर जो है आप पी रख दीजिए, इसको पी क्यू ये आर रख दीजिए। इसमें देखिए और दिया है शायद कुछ पी क्यू 5 दिया है, तो पी क्यू ये 5 हो गया। अब देखिए और एक चीज़ ये दिया हुआ है, तो देखिए जो चीज़ दिया है उसी को लेकर हम लोग चलेंगे। तो देखिए पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया है, तो हम इसमें देखेंगे कर्ण कौन है, तो पी आर, तो आप पी आर का मान निकाल लीजिए। तो ये पी आर बराबर क्या हो जाएगा, तो पी आर बराबर में क्या है 25, इस क्यू आर को उधर करेंगे तो प्लस है, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्यू आर। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर है जोड़ आधार स्क्वायर। और कर्ण देखिए दिया है पी आर निकाले थे 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर हो जाएगा इजकल टू लंब, लंब कितना हो गया 5 होल स्क्वायर, आधार हो गया क्यू आर, तो क्यू आर पर होल स्क्वायर। यानी अब ये माइनस बी पर होल स्क्वायर फॉर्मूला हम लोग इसको बैठा देते हैं। ठीक है, तो ए माइनस बी पर होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए माइनस बी पर होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 25 पर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2 गुना ए यानी 25 गुना बी यानी क्यू आर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर पर होल स्क्वायर इजकल टू इधर हो गया आपका 25 प्लस क्यू आर पर होल स्क्वायर। तो देखिए बीच में बराबर है, इधर भी प्लस क्यू आर स्क्वायर उधर भी प्लस क्यू आर स्क्वायर, इसको आप काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 25 गुना 25 कितना हुआ 625 माइनस ये 25 दूनी 50 क्यू आर इजकल टू इधर कितना बचा 25, इस 25 को इधर कर दीजिए तो 625 प्लस 25 इधर आएगा तो क्या होगा -25 इजकल टू में क्या बचा कुछ नहीं 0। अब इसको उठा के जो है -50 क्यू आर को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 50 क्यू आर, तो इसमें घटा दीजिएगा तो यानी 50 क्यू आर, पहले इसी को लिख लेंगे 50 क्यू आर इजकल टू में 625 में 25 का कितना बचेगा 600 ना। अब देखिए हमको क्यू आर का मान निकालना है, तो क्यू आर पर क्या हो जाएगा 600 बटा इधर गुना है 50 इधर भगा हो जाएगा, इसको इससे काट दीजिए इसको इससे काट दीजिए, इसमें भाग दीजिएगा तो कितना होगा 12 पंजा 60 होता है, यानी हमारा निकला 12 सेंटीमीटर क्यू आर। तो यहाँ देखिए क्यू आर कितना निकल गया हमारा, तो ये क्यू आर निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे हम ये तो हमारा लंब हो गया आधार हो गया, अब कर्ण निकालेंगे तो कर्ण वहाँ दिया है देखिए पी आर, यानी समीकरण 1 से लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है पी आर इजकल टू 25 घटा क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर कितना निकाले हैं 12 और घटा दीजिएगा कितना आएगा 13, तो इस प्रकार से हमारा जो है 13 निकल गया ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जो हमारा ये बोल रहा था इस सब का मान निकालने के लिए उसका मान हम लोग निकालते हैं। तो देखिए लिखेंगे अब साइन पी का मान निकालते हैं, तो साइन पी बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण, लंब कितना हो गया, तो देखिए अगर p बोल रहा है तो p बोल रहा है तो इसके सामने वाला लंब 12 होगा
और कर्ण आपका 13 होगा। तो एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा कोस पी का मान निकालना है, तो आधार बटा कर्ण। अब देखो पी एंगल ये तो आधार 5 हो गया बटा कर्ण हो गया 13। उसके बाद 10p का मान निकालना है, तो 10p बराबर हो जाता है लंब बटा आधार। अब देखो एंगल p बोल रहा है, ठीक है, तो एंगल अगर p बोलेगा तो आपका होगा लंब हो गया ये सामने 12, आधार हो गया 5, यानी 12 बटा आधार हो गया 5। इस प्रकार से तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा निकल गया, ठीक है। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये भी हमारा फाइनल हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए अच्छा से ये वाला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है, ठीक है, 11 कह रहा है कि निम्नलिखित कथन को, ठीक है, कथन सत्य है व सत्य है कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो 10 का मान जो है, ठीक है, 1 से कम नहीं होता है, बल्कि 1 के बराबर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, या 1 से ज़्यादा भी होता है, ठीक है। अगर कहें तो 1060 का मान शायद √3 होता है, तो उसका मान 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो इसलिए औसत कह रहा है, ठीक है। इसलिए लिख देंगे औसत है ये क्वेश्चन। यानी 10a का मान जो है, ठीक है, 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या 1 के समान या 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए कथन औसत है, क्योंकि ये कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि 1 हो भी सकता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है, ठीक है। तो देखिए सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, और कर्ण तो आधार से क्या होता है, आधार से बड़ा होता है। यहाँ भी 5 से बड़ा है 12, जिसका मतलब ये मान सत्य है, इसका ये सत्य लिख देंगे। कोस कहता है कोस ए कोण ए के कोसकेंड के लिए संक्षिप्त रूप है, ठीक है। देखिए कोस ए का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है, ठीक है। इसका जो संक्षिप्त रूप होता है वो कोसाइन होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये कथन असत्य होगा, वो सत्य लिख देंगे। कोट ए कोमा कोट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, कोट के लिए ये क्या है, सिर्फ एक कोण है, समझे ना, एंगल है, और एंगल जो है ये कोण का मान इसका लिए बदलते रहता है, इसलिए ये भी असत्य होगा। किसी कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है। देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, होता है ना, लंब बटा कर्ण। यहाँ दिया है 4/3, तो देखिए कभी भी कर्ण तो हर कर्ण जो है लंब और आधार से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ देखिए लंब बड़ा है कर्ण छोटा है, तो ये इसके लिए थीटा के लिए ये मान सत्य नहीं होगा, इसलिए इसका उत्तर असत्य होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग 8.1, ठीक है, फिनिश कर लिए हैं। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल को बचा हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।